आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आम आदमी पार्टी से लोग पलायन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। कर्नल साहब ने जाने का फैसला लिया, वो उनके स्वयं का निर्णय है, लेकिन उससे पहले उनको बातचीत करनी चाहिए थी। हम ये कैसे मान लें कुछ लोगों के जाने से पार्टी कमजोर हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी से लगातार नेताओं का पलायन जारी है। जो नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्य चेहरा थे, वो लगातार अपने साथ कई और नेताओं को भी लेकर के जा रहे हैं। खुद कर्नल अजय कोठियाल, जो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 334 से ज़्यादा लोग उनके साथ पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोसिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे पार्टी इतनी बड़ी जो क्षति हुई है कैसे इसकी पूर्ति करेगी, और क्या जो लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं क्या उनको वापस लाने की कवायद की जाएगी। तो इस सब बातचीत के लिए हमारे साथ जोसिंह बिष्ट जी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या वजह मान रहे हैं सर कि आम आदमी पार्टी से लोग इस तरीके से पलायन कर रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी से लोग पलायन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं स्वयं 6 तारीख को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा। कल हिमांशु कुंडीर और उनके कुछ साथियों को हमने जोड़ा, और बहुत सारे लोग बातचीत में हैं जो अगले 1 से 2 महीने के अंदर बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ करके यहाँ पर एक ऐसी ईमानदार और जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए 2027 में शपथ लेंगे। जहाँ तक आपने जिक्र किया कर्नल कोठियाल साहब, कर्नल कोठियाल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामने पर जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, तो उनको बड़ा सम्मान पार्टी ने दिया, और ये समझ करके दिया कि कर्नल कोठियाल ने सेना में रहते हुए जिस तरह से अलग अलग मोर्चों में बेहतर काम करके पूरी बहादुरी से जिम्मेदारी से काम करके देश का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और उनको अनेक प्रकार के मेडल मिले। तो उम्मीद ये थी कि उसी सेवा भाव से, उसी जिम्मेदारी से, उसी बहादुरी से उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी, नहीं तो कुछ न कुछ सीटों पर जीत करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। लेकिन हमें तकलीफ है कि 70 में से एक भी विधानसभा क्षेत्र में हमको जीत नहीं मिली। तो इसके बाद एक सैनिक और बहादुर सैनिक जो मेडल जिसको मिले हों, उनको मोर्चा छोड़ करके जाने के बजाय बहादुरी से उस मोर्चे पर डट करके अपने को साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ काम करना चाहिए था। जनरल साहब ने मैदान छोड़ने का काम किया, वजह नहीं बताई। फेसबुक पर जो उन्होंने डाला कि उत्तराखंड के फला 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 का की भावना का सम्मान करते हुए, उस भावना में 2.25 लाख भी तो हैं जिन्होंने उनको वोट दिया। गंगोत्री से वो 10,000 लोग भी तो हैं, वो लोग भी तो हैं, 10% लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया। तो उनकी भावना का भी सम्मान होना चाहिए था। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि कर्नल साहब ने जाने का फैसला लिया, वो उनके स्वयं का निर्णय है, लेकिन उससे पहले उनको बातचीत करनी चाहिए थी, और उनकी सीधी बातचीत माननीय अरविंद केजरीवाल जी से थी। अगर वो उनसे बात करके उनको लगता कि मेरी बात को नहीं सुना गया, मेरी सही बात को तवज्जो नहीं दी गई, तब फैसला लेते तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने बगैर संवाद स्थापित किए, बगैर बातचीत के और पार्टी छोड़ दी, तो ये तकलीफ दे है। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि एक औखाण बोल देना कि न लगी माछा गड़ियाल की बाणी, भतकचार त्वेन विखाणी। मुझे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। जो लिस्ट जारी हुई, हमारे जिन साथियों के दस्तखत हैं, उन्होंने कई घर देख लिए हैं। उन्होंने कर्नल साहब को भी शायद गलत राय दे करके इस रास्ते पर चलने के लिए बातें की हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी कह रहे हैं 334 से ज़्यादा लोग उनके साथ। मैं कह रहा हूँ 300 आए, 334, मुझे उसमें ऐसे नाम दिखाई दे रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के सदस्य कभी रहे नहीं। मैंने इस पर IT सेल से दिखवाया कि लिस्ट में जिन लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य या पदाधिकारी बताया जा रहा है, उन्होंने अगर पार्टी ज्वाइन की होगी तो उस दिन भी तो सोशल मीडिया पर कहीं नाम छपा होगा, तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं नामों, वो नाम ढूंढ करके नहीं मिल रहे हैं।
334 में से कितने नाम हैं जो ऐसे 15-20 लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में पार्टी के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं या चुनाव लड़े हैं। 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव लड़े। उनमें से 3 लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि साहब हमको जो बताया गया वो गलत था, हो सकता है कि वो न जाए। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हमको तो पता ही नहीं कि हमारा नाम लिस्ट में है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ परिवार के सदस्य, नाते रिश्तेदारों को भी अगर लिस्ट में जोड़ करके लिस्ट की संख्या बढ़ाने का काम आप कर रहे हो तो वो आपको शोभा नहीं देता है। तो लेकिन बिष्ट जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पे परिवर्तन के लाई है, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी कांग्रेस ने राज्य को लूटा है, अब लेकिन आम आदमी पार्टी ही बनाएगी, तो क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को? और जो ये लगातार नेता जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव को कैसे लड़ेगी या आगामी चुनाव? आपने बहुत सही सवाल उठाया कि लोग जा रहे हैं तो कैसे हम समझा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में 2012 में आम आदमी पार्टी बनी और 13 में पहली बार सरकार बनी, तो जब बन रही थी पार्टी तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, नामी गिरामी पत्रकारों से लेकर के, और अलग अलग क्षेत्र के बड़े नाम थे, और वो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीति एक अलग विषय है, और साहित्य हो, सेना हो या दूसरे क्षेत्र हो, उसमें काम करने वाले लोग अलग टेम्परामेंट के होते हैं। राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग अलग टेम्परामेंट के होते हैं। तो उत्साह में तो लोग आ गए, लेकिन वो बड़े नाम लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़ करके नहीं रह पाए, छोड़ करके चले गए। आप भी जानते हैं, चाहे वो कुमार विश्वास हों, योगेंद्र यादव हों, और भी बहुत सारे लोग थे। तो क्या उसके बाद आम आदमी पार्टी आपको दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही है? आम आदमी पार्टी ने लगातार उसके बाद दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बना दी। हम हिमाचल और हरियाणा में सरकार बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि उत्तराखंड में कुछ लोगों के जाने से पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और हम पंचायत चुनाव में दिखाई नहीं देंगे? पंचायत चुनाव तो 25 में है, हम उससे पहले 13 के निकाय चुनाव में मजबूती से दिखाई देंगे। तो आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, कोई आदमी जाएगा तो फर्क निश्चित रूप से पड़ता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा समय चुना कि इसके 1.5-2 साल बाद निकाय के चुनाव होंगे। हमारे पास चीज़ों को ठीक करने के लिए पर्याप्त वक्त है। एक अंतिम प्रश्न है, आप कांग्रेस पार्टी में पिछले लंबे समय से रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ और लोग भी आपके संपर्क में जिसको आप आम आदमी पार्टी में लाने जा रहे हैं? जिस दिन ऐसा कुछ होगा मैं आपको बुलाऊंगा और आपके सामने उनको माला पहनाऊंगा। टीवी के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो सिंह बिष्ट जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जो लोग गए हैं उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य भी नहीं है। बहरहाल अभी जांच की जा रही है। जो सिंह बिष्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि IT सेल की तरफ से इन सब जो सूची जारी की गई 334 लोगों की, उन सूची की जाँच की जाए और उसमें से देखा जाएगा कि कौन लोग पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आया, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।